नमस्कार दोस्तों साथियों। सब क्षेत्र क्षर अपरापरा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में। पार गमन ही सार भक्ति है, कर लो साँचा नेह, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्रेम। कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुझको तार, जहाँ जाओ तहाँ प्रकट मिले वे स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साँचा नेह। जब तक पार उतरने के लिए एक किनारा को छोड़ेंगे नहीं तो दूसरा किनारा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज तक प्राचीन काल से ही यह जीवन काल के चक्र में पड़ा हुआ है। भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जब काल के चक्र में पड़ना ही है तो हम वर्तमान काल के चक्र में क्यों नहीं पड़े रहेंगे। जिस प्रकार कि आज हम लोग जहाँ का तहीं पड़े हुए हैं, जीवन पड़ा हुआ है। चार शराबी शराब पी करके गंगा किनार में गया और नाव पर सवार होकर के यत्र तत्र से रात भर नाव को चलाया, पतवाल मारा। 3 बजे सवेरा जब हुआ तो सभी शराबी बोलते हैं कि पार कहाँ उतरे। कोई कहता है, कोई जो कम पिया था तो उसको नशा टूट गया था। बोला अरे लंगर में जो नाव बंधा हुआ था वो तो तू खोले ही नहीं, तो पार कैसे उतरोगे। तो चारों जहाँ का तहीं पड़ा रह गया, पतवाल तो मारते रहा। ठीक यही दशा और दुर्दशा हम लोगों का है। हम लोग धन का, तन का, मन का, यौवन का नशा में चूरम चूर हैं और मार रहे हैं पतवार, और नाव जहाँ का तहीं पड़ा हुआ है। आज तक दंगा और फसाद और विवाद किसी का आज तक समाप्त हुआ? किसी के घर परिवार में नहीं हुआ। होगा कैसे? जब तक हम इस पार से उस पार नहीं जाएंगे। अगर दुल्हन को शादी होता है तो नैहर छोड़ना पड़ता है ससुराल प्राप्त करने हेतु। नैहर में माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ने पर ससुराल में मिला क्या? वहाँ ससुर मिला, सास मिला, 2 पति मिला, ननद, गोतनी एवं प्रकार से बहुत सखा संबंधियों से मुलाकात हुआ। जड़ और चेतन, जड़ से उखड़ करके चेतन में गया, प्रवेश किया। वहाँ फलित फूलित होने के ही उद्देश्य से जब खोंछा में दिया जाता है हल्दी दुल्हन को, हल्दी का यही मात्र संकेत है कि जाओ बेटी ससुराल में जिस प्रकार सब्जी, जो भी सब्जी बनता है उसमें हल्दी अपना सभी में रंग ला देता है। जाओ सभी रंग में रंग मिल करके रहना, मिल जाना, भूल जाना। पान देता है इसलिए कि जाओ बेटी ससुराल में, यहाँ से तो टूट करके जा रही हो, हरा भरा रहना। एक डाली से टूट करके दूसरे ससुराल में जाने पर हरा भरा रहना। दुबरी इसलिए दिया जाता है कि जाओ बेटी कितना हूँ तुमको लत मर्दन हो जाए फिर भी मुस्कुराहट को मत छोड़ना, हरा भरा रहना। सुपारी इसलिए दिया जाता है कि जाओ बेटी तुम मजबूत बन करके रहना। धान इसलिए दिया जाता है कि जाओ बेटी कितनों चोट तुमको वचन का प्रहार पड़े फिर भी तुम अपने वहाँ पर चावल बन जाना। खखरी निकल जाए तुम्हारे अंदर के नैहर का सारे अवगुण और दुर्गुण, दुरा विचार, अत्याचार, जुल्म का सारे ही वो निकल जाए। तुम गुण ज्ञान से भरपूर्ण हो जाना बेटी। तुम अपने नैहर की शोभा तो बढ़ाना, उससे अधिक तम ससुराल की शोभा मात्र को बढ़ाना। संत महापुरुषों की वचन ऐसे नहीं होता है। 2000 दिनों का एक अनुभव को बता रहे हैं।
किसी का पत्नी मर जाता है तो पति बिछड़ जाता है, और पति अगर मर गया तो पत्नी से साथ रिश्ता टूट जाता है, छूट जाता है। तब कोई शादी कर लेता है और कोई नहीं करता है। कोई कर लेता है कि चलो भाई अपना जीवन से नाता है और बाल बच्चा कहीं कुछ हो जाए उससे मतलब नहीं है, अपना आनंद खुशी से मतलब हम सरोकार है हमको। और कोई नहीं करता है, सोचता चलो बाल बच्चा परिवार, अब तो इतना दिन समय प्रेम का गुजार ही दिए, अब बाल बच्चों के आनंद खुशी के लिए जब चूल्हा लकड़ी में जलता है, चूल्हा में लकड़ी जलता है तो एक लकड़ी से ताव नहीं पकड़ता, 2 लकड़ी की ज़रूरत पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब तक जलेगा लकड़ी नहीं तो भोजन बनेगा कैसे। चलो अपने जल करके, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश रोशनी देता है, अपने जल करके हम लोगों को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार गार्जियन होता है जो अपने जल करके बाल बच्चों के भविष्य के लिए ही विचार अपने मन के अंदर में रखते हैं, संभालने के लिए, चलाने के लिए। एक पुतहु से विचार जांच किया, पड़ताल किया, बोला कि क्या करेंगे, अब तो आगे का समय बहुत लंबा समय बचा है, क्या करें। तो बोला कि नहीं, विवाह शादी कर लीजिए। एक पुतहु बोली। बोला और एक पुतहु से पूछ लिया जाए, पुत्रवधू से, इसके संबंध में बिना विचारे जो करे वो पीछे पछताए। जो बिना विचार से कोई कार्य होता है पीछे पछताना पड़ता है। एक पुत्रवधू से पूछने गया ससुर, बोला कि क्या शादी विवाह के लिए बड़ी पुतहु कहा है, तुम्हारा क्या विचार है। बोला देखिए पिताश्री, अब क्या है, बाल बच्चा है, परिवार है, हम लोग हैं, हम लोग देख रेख करेंगे, चलाएंगे, बनाएंगे, अब क्या करना है। जो कही कि शादी कर लीजिए, और सोची कि अब तो हमको सब कुछ हो गया, अब गार्जियन से क्या लेना देना है, अब तो बूढ़ा सुढ़ा हो जाएगा, उसका बहुत तरह का कर्म करना पड़ेगा, तो इससे हम तो क्वेश्चन निवृत्ति तो पा जाएंगे। यह अपनी जान छुड़ाने के लिए यह बात कही। और दूसरा, अपना जान बचाने के लिए, ससुर को जान लेने के लिए यह बात कही कि नहीं नहीं हम करेंगे धरेंगे। जब सब कुछ उसका गाड़ी बंगला घर मकान जब बन गया तो वहाँ से उसको फिर निष्कासित किया गया। निष्कासित तो छल और कपट से हम लोगों को बचने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। परमहंस, हंस किसे कहते हैं? हंस को अगर दूध दिया जाए तो तत्व को ग्रहण कर लेंगे और पानी को छोड़ देंगे, सार को ग्रहण करेंगे, आसार को छोड़ देंगे। संत महापुरुष अपने ज्ञान के द्वारा जो गुरु किया, तो गुरु करने से क्या हुआ, जितना साकट हुआ सब छूट गया, संत में जुड़ जाता है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे भ्रम तम कूप भजो साध गुरु ये। गुरु देते सतज्ञान, सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु ये। ज्ञान जब तक दिया में तेल है तब तक रोशनी जल रहा है, जब तेल समाप्त तो रोशनी समाप्त। इसी प्रकार ये जीवन और जवानी मिला है, ये रोशन करने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए नहीं मिला है। हम लोग रोशन करने के लिए कैसे जानेंगे? तो जो गार्जियन क्या चीज़ होता है, जहाँ उसका स्थान होता है उस जगह सभी देवी देवता ईश्वर की वास होता है, परमात्मा की वास होता है। जीवन में प्रकाश की कमी नहीं होता, उसके जीवन में नाम रोशन होता है। जहाँ से हट गया उनका जीवन का शोषण होने लगता है, घूंट घूंट करके दम टूट जाता है। पुत्र पुत्री पुत्रवधू एवं प्रकार से नरके जीवन व्यतीत करते हैं। अंत समय में पुत्रवधू इतना करने पर भी प्रताड़ना बाल बच्चों का, पति का, सभी का सहन करना पड़ता है। कारण आखिर इसका क्या है? कारण यही है, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागिल, जल्द दिखला पाता नहीं। अंतर हृदय में परमात्मा ईश्वर का वास है, हम उस ईश्वर परमात्मा को नहीं जानते हैं। जात ने पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो मयान।
हम लोग क्या है, ये जीवन, ये आत्मा क्या, शरीर क्या है, ये मयान है, इसके अंदर में जो आत्मा है, इसलिए आत्म साक्षात्कार। हम न मानते हैं निराकार को, न मानते हैं आकार को, मानते हैं आत्म साक्षात्कार को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल के प्रसंग में होगा तो आगे बोलेंगे।